प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों जो प्रीवियस लेक्चर था हमने उसमें मैथ आपकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था, लेकिन बच्चों उसी क्रम में कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है जो आज हम इस लेक्चर में पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम द माइवर थ्योरम और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हमारी चर्चा आज बच्चों उन सब पे रहेगी। ठीक है, तो बच्चों फर्स्ट प्रॉपर्टीज है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड की पावर n इज इक्वल टू होता है n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। यदि बच्चों इस प्रॉपर्टीज को हम z इक्वल टू x प्लस आइटा y लेकर सॉल्व करते हैं तो बच्चों ये प्रॉपर्टी आपको बहुत ज़्यादा टफ लगेगी, लेकिन बच्चों मैंने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की जो दो और फॉर्म बताई है, अगर वो आपको याद है तो फिर ये प्रोसेस आपके लिए एकदम ईजी हो जाएगी। ऑयलर फॉर्म बच्चों अगर आपको याद है तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑयलर फॉर्म में हम लिखते हैं z इक्वल टू आर ई की पावर अल्टा थीटा, जहाँ r होता है मैग्नीट्यूड ऑफ z, और मैंने मैग्नीट्यूड ऑफ z का आपको बेसिकली ये अर्थ बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो क्या होता है, एक आर्जेंट प्लेन में एक पॉइंट होता है, उसकी जो ओरिजिन यानी मूल बिंदु से जो दूरी होती है वो क्या होती है, उसका मॉड्यूलस होती है। और थीटा आपको मैंने बताया था उसका आर्ग्यूमेंट कैसे, तो जैसे ही मान लीजिए ये z है तो जो x वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की जो डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज उसके साथ जो बनाया गया एंगल होगा वो होता है उसका आर्ग्यूमेंट। तो बच्चों आज हम इन कुछ प्रॉपर्टीज का प्रूफ देखेंगे पहले, उसके बाद हम डी माइवर थ्योरम और उसके बाद जो आगे की प्रोसेस है वो बच्चों रेगुलर चलती रहेगी। तो इनको समझिए एक बार, क्योंकि आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे उनका यूज होगा कि मैं लिख सकता हूँ z इक्वल टू आर ई की पावर आइटा थीटा। z की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूँ, और इसको फिर ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ। बच्चों आप सब जानते हो जब पावर की पावर अर्थात घात की घात होती है तो घातों का उनमें क्या हो जाता है, लगातार गुणा हो जाता है। तो वही प्रोसेस में यदि आगे लिखूंगा तो z की पावर n इक्वल टू आ जाएगा r की पावर n ई की पावर आइटा एन थीटा। तो अब यदि आप इसका जो ऑयलर फॉर्म है उससे आप कंपैरिजन अर्थात तुलनात्मक अध्ययन जब आप करोगे तब आपको आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n इक्वल टू क्या दिखेगा, n थीटा। और थीटा बच्चों किसका आर्ग्यूमेंट है, z का, तो आ जाएगा n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। अब बताइए बच्चों ये प्रॉपर्टी समझ आई या नहीं आई। जो क्वेश्चन में हम इसका यूज कर सकते हैं, तो याद रखिएगा कि आर्ग्यूमेंट ऑफ z की पावर n क्या होगा, n आर्ग्यूमेंट ऑफ z। पहली प्रॉपर्टी कवर हो गई होगी, सेकंड प्रॉपर्टी भी मैं इसी के साथ कवर कर रहा हूं, देख लीजिए इसी के साथ ही कवर हो रही है। आपको उसमें क्या दर्शाया गया है कि z की पावर n का जो मॉड्यूलस होगा, जो मैग्नीट्यूड अर्थात उसका परिमाण होगा वो क्या होगा, मोड z की पावर n की। तो यहाँ पे यदि r आपका बच्चों मोड z को डिनोट कर रहा है तो r की पावर n आपका क्या डिनोट करेगा, मोड z की पावर n को डिनोट करेगा ही नहीं करेगा। तो ये प्रॉपर्टी भी क्लियर हुई है नहीं हुई। तो बच्चों कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ, बस आपको एक एक कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, माइंड में कोई तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि एम्पलीट्यूड ऑफ 1/z इक्वल टू माइनस ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ z। तो सबसे पहले आपके माइंड में एक बात आएगा कि एएमटी अर्थात एम्पलीट्यूड क्या होता है। तो बच्चों कोई नई बात नहीं है, एम्पलीट्यूड आर्ग्यूमेंट ही होता है। ठीक है, जो कोणांक होता है उसको हम एम्पलीट्यूड भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोला जाता है, एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है, दोनों वर्ड ही उसके लिए यूज होते हैं। तो ये कई बार बुक में आपको आर्ग्यूमेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है, कहीं बुक में आपको एम्पलीट्यूड भी लिखा हुआ मिल सकता है, या दोनों से कई बार मैं भी यूज कर सकता हूँ। तो मतलब बच्चों उसका बेसिकली एक ही है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारी जो सारी प्रोसेस रहेगी वो इसी के ऊपर डिपेंड रहेगी, ऑयलर फॉर्म पे, क्योंकि बच्चों ये जो हमने लिखे हैं वो ऑयलर फॉर्म से इजीली होंगे। आपकी बुक में फॉर्मूले लिखे हुए जरूर है लेकिन इनका एक तरीके से प्रूफ नहीं है। यदि आप x प्लस आइटा वाई लेके प्रूफ करते हो तो बच्चों आपको जब बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इनको लेते हैं। यदि मान लीजिए मैं z इक्वल टू प्रॉपर्टी नंबर 1 प्रूव कर चुका हूँ, मैं 2 प्रूव कर चुका हूँ, थर्ड की बारी आ रही है तो इस पर टिक कर देते हैं। z इक्वल टू बच्चों मैंने लिया r e की पावर आइटा थीटा, तो 1/z क्या हो जाएगा, 1/r e की पावर आइटा थीटा।
कुछ ऐसा। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/z। अब बच्चों बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो एक तो यहाँ से मैग्नीट्यूड वाली प्रॉपर्टी देख लो, सॉरी इस पे मोड नहीं लगाना, ये 1/z का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा 1/r, ठीक है। और इसका जो एम्पलीट्यूड है वो क्या है माइनस, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ कि आर्ग्यूमेंट ऑफ 1/z इक्वल टू आया -θ, यानी माइनस ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ z। तो ये बच्चों प्रॉपर्टी कितनी इजीली प्रूव हो रही है, हम प्रॉपर्टी को कितने इजीली प्रूव कर रहे हैं वो आप समझिए, ठीक है। क्लियर हुआ? z आइटा, इसके लिए थोड़ा सा हमको प्रोसेस को घुमाना पड़ेगा, ऑयलर फॉर्म की जगह हमें इसको पोलर फॉर्म में लेना पड़ेगा, तब ये प्रोसेस आपकी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों इसमें। तो एम्पलीट्यूड ऑफ जो z आइटा है, तो बच्चों हम लिखते हैं z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा, ये लिखते हैं। मेरे को किसका एम्पलीट्यूड चाहिए? z आइटा का, तो मैं आइटा का बोथ साइड मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा साइन थीटा, सॉरी माइनस का प्लस आइटा कोस थीटा। इतनी बात समझ आई या नहीं आई? कोई डाउट है तो बताइए। तो अब आपके माइंड में एक बात आएगी, सबसे पहले जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से समझिए। यहाँ पर कोस की जगह तो मेरे पास क्या होना चाहिए साइन, और साइन की जगह क्या होना चाहिए कोस। तो यहाँ पे साइन नेगेटिव आ रहा है, कोस पॉजिटिव आ रहा है। क्या आ रहा है? साइन तो नेगेटिव आ रहा है और कोस पॉजिटिव। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे कोस π/2 प्लस थीटा इतनी बात क्लियर हुई या कोई डाउट है? अब कईयों के माइंड में आएगा सर यहाँ पे तो फिर -π/2 है। तो बच्चों यहाँ पे जवाब आप ये सोचिए कि थीटा कोई ज़रूरी है क्या? भाई थीटा क्या होता है, बिलोंग टू, इसे हम लिखते हैं -π/2, ये कुछ ऐसा फॉर्मेशन होता है इसका। अब यदि ये वैल्यू आपकी थीटा है, इस इंटरवल में आने का मतलब π/2 से ग्रेटर हो गई तो, थीटा यदि π/2 से ग्रेटर हो गई तो तब आपको नेक्स्ट क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, और वो आपका जो इसका मेन वैल्यू वो नहीं होता आर्ग्यूमेंट का। इस वजह से यहाँ पे -π/2 प्लस थीटा यूज किया जाएगा, जिससे यदि इसकी वैल्यू π/2 से ग्रेटर भी होगी तो भी आपका जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z आइटा है वो हमेशा इनके बीच ही रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसकी वैल्यू पाई भी लेते हो तो प्लस π/2 आएगा, और प्लस π/2 लेते हो तो वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो पर कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई इसको करना चाहिए, ठीक है। इस वजह से ऐसा लिखा गया है। यहाँ पे प्लस की जगह क्या माना जाएगा माइनस। फिर बारी आती है कि एम्पलीट्यूड ऑफ z माइनस एम्पलीट्यूड ऑफ -z इक्वल टू प्लस माइनस पाई। तो इसको बच्चों यदि मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं तो ज़्यादा बेटर रहेगा मेरे हिसाब से, ठीक है। तो इसको एक बार आप ग्राफिकली समझने की कोशिश कीजिए। तो बच्चों देखो, यदि मान लीजिए z इक्वल टू एक्स प्लस आइटा वाई है, माइनस z क्या हो जाएगा, या और एग्जांपल समझिए कि z इक्वल टू एक्स माइनस आइटा वाई है तो z माइनस z क्या हो जाएगा। इन दोनों एग्जांपल्स को देखने पर आपके माइंड में कुछ नई चीज आ रही है क्या? ध्यान से देखिए तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये कौन सा होता है थर्ड, ये क्वाड्रेंट कौन सा होता है फोर्थ, और ये कौन सा होता है सेकंड। यानी जब आप माइनस z करते हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वाड्रेंट चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये लिखता हूँ, कोई नंबर है, ये 2 मान लीजिए, ये 3 मान लीजिए, ये 2 मान लीजिए, ये -2, ये -3। यदि 2 प्लस 3 आइटा यहाँ है तो -z
यानी -2 -3 आइटा यहाँ होगा। बस समझ आइए नहीं? इन दोनों के बीच एंगल का डिफरेंस क्या होगा? पाई। इस डायरेक्शन से आते हो प्लस पाई, इससे आते हो तो माइनस पाई। ठीक है, दैट्स रीजन। बस समझ आ गई होगी। इसका कोणांक थीटा है, इसका क्या हो रहा है? इस तरीके से देख लो या रिवर्स। ओके, एनी डाउट? क्लियर हो गया होगा? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जेड बार इक्वल टू 0। एम्पलीट्यूड का बच्चों मतलब आर्ग्यूमेंट ही होता है कोणांक। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज को मैंने प्रूफ करके बता दिया, बाकी आपको याद रखनी है कि प्रॉपर्टीज। तो z इक्वल टू, यदि मैं ये माना r e की पावर आइटा थीटा, तो z बार क्या हो जाएगा? रिवर्स, एम्पलीट्यूड नेगेटिव हो जाता है। आई बस समझ में नहीं? या कोई डाउट है बच्चों? थोड़ा सा याद कीजिए भाई, ये z होगा तो आपका यहाँ क्या होगा? z बार थीटा की जगह माइनस थीटा कॉन्सेप्ट में होगा, बाकी r कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि r तो मैग्नीट्यूड है और मैग्नीट्यूड तो चेंज होगा ही नहीं। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो हमने प्रॉपर्टी भी पढ़ी है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z बार इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ z, दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए तो r स्क्वायर आएगा e की पावर आइटा थीटा माइनस आइटा थीटा, तो ये हो गया e की पावर 0। तो पता चल गया होगा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड जेड बार क्या होगा। यहाँ से बच्चों आप क्या मुझे एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड बार क्या अपने आप प्रूव करके देख सकते हो? एम्पलीट्यूड ऑफ जेड प्लस जेड बार, देखो ये फिर आप करके देखना, मैं ये बता रहा हूँ। इसके लिए हमें ऑयलर फॉर्म थोड़ी सी डिफिकल्टी में आएगी। हम यहाँ पे ऑयलर फॉर्म की जगह नहीं आएंगे, हम यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर का जो जनरल फॉर्मेशन है उसी पे रहेंगे। ठीक है, तो z इक्वल टू अगर x प्लस आइटा वाई है तो z बार हो जाएगा x माइनस आइटा वाई, तो z प्लस z बार हो जाएगा 2x, यानी ओनली रियल नंबर। यानी जो z इक्वल टू r कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा होगा, ये प्योरली रियल। प्योरली रियल कब होगा? जब ये क्या हो जाए आपका 0। ठीक है, जब ये आपका क्या हो जाए? कंप्लीटली 0 हो जाए, तब ये आपका आइलर फॉर्मेशन में ही रहेगा। तो ये 0 होने का मतलब थीटा इज इक्वल टू 0। बात समझ आ गई होगी। और ये आप अपने आप करोगे कि जो माइनस करोगे तो वो इमेजिनरी पार्ट आएगा, यानी कोस 0, तो वो हो जाएगा प्लस माइनस पाई बाई 2। ओके, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से सारी प्रॉपर्टी आपकी समझ आ गई होगी। कुछ प्रॉपर्टी को हमने आइलर फॉर्मेशन से किया है, कुछ को पोलर फॉर्मेशन से किया है, और कुछ जो सीधी है। ठीक है, अब बच्चों आते हैं आपके दी माइवर थ्योरम। वो देखिए बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, टफ नहीं है। ठीक है, आइलर फॉर्म ये होती है कि कोस थीटा प्लस, सॉरी द माइवर थ्योरम, जो द माइवर थ्योरम है उसके ऊपर यदि हम आते हैं कि कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की होल पावर है, इसको लिखा जाता है कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा कब एन बिलोंग टू एन। ठीक है, एक बार तो सबसे पहले इसको क्या लिखा जा सकता है? e की पावर आइटा थीटा की होल पावर एन, तो इसको क्या लिखा जाएगा? e की पावर आइटा एन थीटा। इसको क्या लिखा जा सकता है? कोस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो बच्चों यही आपकी द माइवर थ्योरम है। हाँ, आप इसको अलग तरीके से प्रूव कर सकते हो, जैसे इसकी स्क्वायर करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर क्यूब करो। उसके लिए आप जो आपने 11वीं क्लास में गणितीय आगमन का सिद्धांत नहीं पढ़ा अलग अलग पावर लेकर, तो वो वैल्यू आ जाएंगी बच्चों, लेकिन वो प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो जाती, इसलिए आपको एक डायरेक्टली बताया। तो याद रखना कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर एन को हम ऐसा लिख सकते हैं जब एन बिलोंग टू। हाँ, यदि कुछ ऐसा हो जाए कोस थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की पावर पी बाई क्यू कोई रेशनल नंबर आ जाए तो उसको ऐसा लिखा जाए कोस
ठीक है, तब ये लिखा जाएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, यहाँ पे डायरेक्टली नहीं ये यूज होगा। क्लियर हुआ इतना? इसके बाद बच्चों आपके जो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, nth रूट ऑफ यूनिटी है, तो वो आपका पढ़ा हुआ है। z की पावर 1/n इक्वल टू अगर 1 हो तो n की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये सब जो बातें हैं वो आपकी पढ़ी हुई है, यानी z की पावर n इक्वल टू 1 हो तो z की वैल्यू क्या आएगी, जैसे z क्यूब इक्वल टू 1 हो तो वो आपका जैसे 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, ये सारी प्रोसेस आपकी सोल्व की हुई है। बाकी बच्चों यहाँ पे आप प्रूफ पुट करो वैल्यू, आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अब बच्चों जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी है हम उन पे चर्चा करेंगे, जो हमारा आज का एक और टॉपिक रहेगा। तो देखिए बच्चों अब आगे इसको, ट्रायंगल इनइक्वालिटी जो बच्चों मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ डिस्कस की थी कुछ, आज उनका हम प्रूफ समझेंगे। मैंने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ z1 प्लस z2 इज ऑलवेज लेस इक्वल मोड ऑफ z1 प्लस मोड ऑफ z2। ऐसा क्यों होगा, किस रीजन से होगा, तो बच्चों आज हमारी चर्चा सब उस पर रहेगी, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझने का कष्ट कीजिए, आराम से समझो एक एक बात को। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब भी दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनका कंबाइंड मोड प्लस में मोड दिया गया, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं दिया गया, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा क्वेश्चन कभी आपके सामने आ जाए कि मान लीजिए मैं आपको दो अलग अलग कॉम्प्लेक्स नंबर दे दूं z1 z2, उनका अलग अलग आपको मोड दे दूं, लेकिन और ये पूछ रही हूँ उनके प्लस का मोड क्या होगा, हो सकता है आपके थोड़ा कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। तो आप उसमें क्या करो, उनके प्लस के मोड का स्क्वायर करो, उससे बहुत सारी बातें वो सॉल्व हो जाती है। जैसे यदि आपको याद हो, मैं ये ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं लिख सकता हूँ इसको, आज ही मैंने बताया कि जेड जेड बार का जो मोड होता है वो जेड स्क्वायर होता है, अर्थात मोड ऑफ जेड का स्क्वायर। आर स्क्वायर आया था यदि याद हो तो, हमने आज प्रूव किया। आर्ग्यूमेंट मैंने 0 प्रूव किया था उसका, ठीक है। तो ये एज इट इज चलने दो इसको। अच्छा, जो कंजुगेशन का जो रूल है उसके अकॉर्डिंग इसको मैं लिख सकता हूँ z1 बार प्लस से z2 बार लिखा जा सकता है। मल्टीप्लाई कीजिए तो आएगा z1 बार z1 z2 बार प्लस क्या आ जाएगा z2 z1 बार प्लस z2 z2 का बार। ये हो जाएगा मोड ऑफ z1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा बच्चों मोड ऑफ z2 का स्क्वायर। इसको मैं लिखूँगा अब z1 z2 बार प्लस, इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ क्या, क्यों ऐसा लिखा गया है उसका रीजन ये होगा कि z1 z2 का यदि होल बार हो तो उसको ऐसे लिखा जा सकता है नंबर 1। नंबर 2 z बार का जो बार है वो क्या देगा z बार, तो इसका जब मैं बार करूँगा तो ये मेरे को कुछ ऐसी वैल्यू ही लेगा। बताइए बच्चों इतनी बात आपके क्लियर हुई या नहीं हुई, कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर हो गई होगी। अब बच्चों आगे की जो बारी आती है z प्लस z बार क्या होता है, z प्लस z बार, यदि z x प्लस आइटा y है एंड z बार x माइनस आइटा y है तो ये होगा 2x, अर्थात इसको मैं लिख सकता हूँ 2 रियल पार्ट ऑफ z। तो ये क्या आ जाएगा मॉड्यूलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस मोड ऑफ z2 स्क्वायर प्लस 2 रियल पार्ट ऑफ z1 z2 बार। ऐसा लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता, बताइए बच्चों, यहाँ तक कोई डाउट है तो। अब तो आप थोड़ा सा जो मैंने एक बात बताई थी, जैसे मोड ऑफ जेड होता है बच्चों, वो क्या होता है, मोड ऑफ जेड होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और जो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है वो होता है एक्स। तो इन दोनों में एक रिलेशन बताओ, ये वैल्यू इससे ऑलवेज ग्रेटर है या नहीं, यानी मैं एक चीज लिख सकता हूँ मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड होगा या नहीं होगा। आपको इसे इक्वल क्यों, ग्रेटर कह दो, क्योंकि बच्चों यदि किसी कंडीशन में y 0 है मेरे पास, यदि मेरे पास किसी कंडीशन में y 0 है तो ये मान के चलिए कि फिर तो कोई ना कोई डाउट हो जाएगा। इस वजह से मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ कि मोड ऑफ जेड इज ऑलवेज ग्रेटर इक्वल रियल पार्ट ऑफ जेड, क्यों y अगर कोई अलग अदर क्वांटिटीज है तब तो ग्रेटर होएगा, अदरवाइज 0, ठीक है। तो यहाँ पे यदि मैं मान लो तो बच्चों ये जैसे फॉर एग्जाम्पल ये इक्वल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज़ बता रहा हूँ 5 इक्वल टू मैं लिखता हूँ 6 लिख लो प्लस 3 है फॉर एग्जाम्पल। अब मान लो मैं 3 की जगह यहाँ पे 4 कर दूँ,
तो क्या साइन आएगा, लेस इक्वल हो जाएगा ना, ये लेस हो जाएगा। आई बात समझ में? तो बस वही कंडीशन है, तो यहाँ पे लेस देन वाली नहीं इक्वल वाली भी कंडीशन है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2 मोड ऑफ Z1 Z2 बार, बट यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर इक्वल। ठीक है, यानी ये वैल्यू पहले वाली वैल्यू से क्या होगी, बड़ी होगी। अब बच्चों जो मोड का रूल है वो आप सब जानते हो, ये क्या हो जाएगा 2 मोड ऑफ Z1 मोड ऑफ Z2 बार। ठीक है, अब आपको एक रूल ये भी बताया हुआ है कि Z का मोड और Z बार का मोड एक ही बात है, तो हो जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर का मोड प्लस क्या आ जाएगा 2 Z1 का मोड Z2 का मोड। अब ये देखिए बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली कुछ क्वांटिटी बनी या नहीं बनी, यानी यहाँ से मेरे पास रिजल्ट आ जाएगा Z1 Z1 प्लस Z2 का होल मोड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लेस इक्वल मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2 का होल स्क्वायर रिमूव करो तो आ जाएगा Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। ये बच्चों प्रूव हो गया, जो आपकी ट्रायंगल इनइक्वालिटी है। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आराम से देखिए इसको, कोई भी डाउट है किसी भी तरीके का तो उसको कवर कीजिए। ठीक है, भी हमें ये प्रूव करना है कि मोड ऑफ Z1 प्लस Z2 इज ऑलवेज लेस देन मोड ऑफ Z1 प्लस मोड ऑफ Z2। तो इसका जो होल स्क्वायर होगा वो क्या होगा, भी Z बार लिखा जा सकता है इस रूल से, एक साथ बार है तो अलग अलग बार लिखा जा सकता है। बच्चों ये कंजुगेशन की एक प्रॉपर्टीज होती है, मल्टीप्लाई किया तो जो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों आई गई, इसको मैंने कुछ ऐसा लिख दिया कि जब बार का बार करोगे तो वापस वही राशि आ जाती है। ठीक है, तो Z प्लस Z बार क्या होता है, 2 रियल पार्ट ऑफ Z के बराबर होगा। रियल पार्ट ऑफ Z इज ऑलवेज लेस इक्वल होता है उसके मोड से, तो यहाँ पे फिर ग्रेटर इक्वल साइन आ गया। भाई ग्रेटर क्यों है कि इससे बड़ी वैल्यू यहाँ लिखी है मैंने, तो ये फिर उससे बड़ा हो जाएगा। इसको मोड की प्रॉपर्टी से अलग अलग कर दिया, फिर जो बार का मोड है और सीधा मोड है बात एक ही होती है। और फिर यहाँ पे फॉर्मूला। अब बच्चों ये प्रॉपर्टी यदि नेगेटिव के लिए हो जाए तो वो हो जाएगी इससे ग्रेटर इक्वल, और यहाँ पे नेगेटिव साइन। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस बच्चों ये रहेगी। एक हो सकता है भाई इसी के अंदर चेंज कर लो, लेकिन मैं पूरी कंप्लीट करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो ये देखिए इसको प्रोसेस बच्चों सेम टू सेम वही रहेगी। सबसे पहले इसका स्क्वायर फाइंड आउट करो, इक्वल होगा Z1 माइनस Z1 माइनस Z2 का होल बार। बार की बच्चों प्रॉपर्टी यूज करो, अलग अलग बार कर देंगे तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z1 बार माइनस Z2 बार। तो क्या हो जाएगा Z1 बार प्लस Z2 बार। अब इनको जो माइनस वाली प्रॉपर्टी उनको लिख दो, ये आ जाएगा Z1 Z2 बार Z2 बार। तो ये हुआ इतना, ये हो जाएगा बच्चों मोड ऑफ Z1 स्क्वायर, ये हो जाएगा मोड ऑफ Z2 स्क्वायर माइनस, इसको मैं ये लिखूंगा Z1 Z2 बार प्लस Z1 Z2 बार का होल बार। क्योंकि बच्चों ये प्रोसेस सेम यही बन जाएगी, वही पीछे वाली बातें सारी सेम टू सेम। Z1 का स्क्वायर Z2 का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा 2 रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 बार। यहाँ पर अब मोड आएगा, लेकिन बच्चों उस वक्त मैंने बड़ी राशि प्लस की थी, इस बार मैं क्या कर रहा हूँ माइनस करूँगा तो उधर वाली संख्या बड़ी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर ग्रेटर इक्वल Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ Z1 Z2 बार। अब बच्चों मोड की प्रॉपर्टी, सॉरी इसको एक साथ लिखना है पहले, Z1 Z2 का होल बार। अब बच्चों मोड की प्रॉपर्टी यूज करो, मल्टीप्लाई में तो अलग अलग मोड में किया जा सकता है, तो ग्रेटर इक्वल आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर माइनस 2 Z1 और Z2 बार। अब आप जानते हो Z का बार हो या Z
सॉरी जेड का मोड हो या जेड बार का मोड हो, बात एक ही होती है। तो ये आ जाएगा Z1 स्क्वायर प्लस से Z2 स्क्वायर माइनस 2 मोड ऑफ Z1 एंड मोड ऑफ Z2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आ जाएगा Z1 माइनस Z2 मोड का स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन Z1 का मोड माइनस Z2 का मोड का होल स्क्वायर, स्क्वायर रिमूव कर दो बोथ साइड। तो Z1 माइनस Z2 का मोड ऑलवेज ग्रेटर इक्वल मोड ऑफ Z1 माइनस मोड ऑफ Z2। तो बच्चों इस तरीके से आपकी ट्रायंगल जो इनइक्वालिटी है वो समाप्त होती है। अब बच्चों जो अभी तक के जो हमारे 5-6 लेक्चर हुए हैं, 4-5 लेक्चर हुए हैं सॉरी, उनमें हमने वो सारा मैटर डिस्कस कर लिया है जो आपका 11th क्लास से रिलेटेड है। क्योंकि बच्चों इसमें क्या होगा, हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो इनमें बेसिक की हमें कहीं ना कहीं जरूरत पड़ेगी। जैसे आज के जो बताइए बच्चों जो सारी प्रॉपर्टीज़ वो अब नेक्स्ट जो आपके टॉपिक यूज होंगे उन सब में आपको ज़रूरत पड़ेगी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सारे के सारे। तो बच्चों आज के लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी सब नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक टेक केयर, धन्यवाद।